हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके। जैसे सीआरपीएफ एसएम एंड एसआई एग्जाम 2023 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के सेकंड शिफ्ट में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये भारतीय राजनेता थे और ये मतलब कहाँ के राज्यपाल थे गाइस, ये पहले पूछा था, मतलब ये जब दूसरे राज्य के राज्यपाल थे। और ये 13 राज्यपाल बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद ये ओडिशा के 5 बार विधायक रह चुके हैं और वह मंत्री भी रह चुके हैं। 12 फरवरी 2023 को इन्हें मतलब ये आंध्र प्रदेश के गाइस, ये पहले तो मतलब 13वें नंबर के राज्यपाल थे, जो मतलब पिछला पूछा था जो इन्होंने। और वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। तो यह दोनों आपको ध्यान रखना है। 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया गया है अभी। और इनके पहले की बात करें तो ये मतलब पहले कहाँ के राज्यपाल थे? आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोन, रिहंद एवं बेतवा नदी एक बार काटती है कर्क रेखा को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और माही नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश निकलती है और खंबात खाड़ी और सागर में प्रवेश करने से पहले राजस्थान गुजरात से होकर बहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, मुगल शहंशाह शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? तो गाइस जिसे मुमताज अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जानते थे, मुमताज जानते थे गाइस, जिन्होंने मतलब इनके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। तो इसका राइट आंसर मुमताज, या तो ऑप्शन मुमताज दे रखा हो या अर्जुमंद बानो बेगम दे रखा, जो भी ऑप्शन दे रखा था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शाहजहां की बात करें 5 जनवरी 1592 को लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना, इनकी अपनी बेगम मुमताज की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो इसका फर्स्ट स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या मतलब इन्हीं की है। और यहाँ की जनसंख्या बात करें तो 19.96 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जिसमें 15.51 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 4.45 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो क्या सोना यानी गोल्ड का परमाणु क्रमांक हो, इसका रासायनिक प्रतीक की बात करें तो ए होता है, जिसे ओरम कहते हैं मतलब रासायनिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में। और इस परमाणु संख्या की बात करें तो इस परमाणु संख्या 79 होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य में है? तो क्या बिहार मतलब प्रजनन दर में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा मतलब जन्म यहीं पे होते हैं। और यहाँ के प्रजनन दर की बात करें तो यहाँ की प्रजनन दर मतलब प्रति व्यक्ति प्रति फैमिली 3 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हालांकि यहाँ अब पहले से कमी आई है, पहले यहाँ पे प्रति राष्ट्रीय सर्वेक्षण 4 के अनुसार मतलब पहले यहाँ पर जनता 3.4 थी, तो इसके बाद 3.4 थी, जो मतलब घटकर अब 3 रह गई है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2.9 है और यूपी में 2.4 और झारखंड में 2.3 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके बाद मतलब इनका स्थान आता है, मेघालय का इनका आता है गाइज, इनका बाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, कर्नाटक संविधान से भारत संविधान में क्या लिया गया है? तो गाइज भारत संविधान में कर्नाटक संविधान से बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है, केंद्र के अत्यावश्यक शक्ति क्या नहीं लिया गया है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ से क्या क्या लिया गया है ये आपको पता होगा, तो आप उनमें से इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा वो आप करेक्ट आंसर करके आ सकते हो। संघात शासन व्यवस्था ली गई हो और केंद्र के अत्यावश्यक शक्ति केंद्र राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति का उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा आदि कर्नाटक संविधान से ले गए। इनके अलावा जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, भूखमरी सूचकांक भारत का स्थान क्या है? तो भूखमरी सूचकांक भारत की वर्तमान उनकी बात करते हैं 121 देशों की श्रेणी में से भारत के स्थान 107 है, जो मतलब पिछले वर्ष से मतलब 6 रैंक की है, नीचे आ गया है। पहले 101 थी जो गिर कर अब 107 हो गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मतलब 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 28 मार्च 1929 को प्रस्तुत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। और दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन के उन 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। यह दिवस जिन्ना की अध्यक्षता में संभव होता है। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों का कारण नेहरू रिपोर्ट मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा को न देना था, यह था इसका मतलब। इन्होंने जिस कारण से 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। इससे नेक्स्ट में पूछा गया था, चंपारण और अहमदाबाद आंदोलन मिल मजदूर कब हुआ था? ये मतलब मिलान करने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें चंपारण वो तो हुआ था 1917 में और यह होता 1918 में। तो इनको मतलब मिलान करने से इसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। और 1917-18 में यह हुआ था। और इसकी बात करें 1917 चंपारण सत्याग्रह सफलता के बाद गांधी जी का यह दूसरा सफल सत्याग्रह था। और 1918 में यह हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व भी मतलब महात्मा गांधी जी ने किया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्विस सुपर नियम किस खेल से संबंधित है? तो गाइस ये स्विस सुपर नियम की बात करें तो यह फुटबॉल से संबंधित है। और इनकी बात करते हैं 5 2021 को 2 बार ओलंपिक और भारतीय टीम के फुटबॉल टीम के ये
फुटबॉल टीम के गोलकीपर रहे हैं। शंकर सुब्रमण्यम नारायण का 86 वर्ष की आयु में निधन भी हो गया है, तो मतलब वर्तमान में ये मतलब जीवित नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इनको बात करें तो इन्हें उन्हें एस बाबू नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने मेलबर्न ओलंपिक 1956 में और रोम ओलंपिक 1960 में भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था सैयद वंश दिल्ली सल्तनत कौन से क्रम का था, कहीं चौथे क्रम का था, मतलब फोर्थ क्रम का था ये। और इसकी बात करें तो मतलब ये चौथा वंश था, तो चौथा वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वंश की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1414 से लेकर या 1451 तक इसने मतलब शासन किया था दिल्ली पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की मतलब इसके बाद मतलब तुगलक वंश के बाद इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद कौन सा वंश आया था, तो इसके बाद लास्ट जो लोधी वंश था वहाँ आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अन्य अरण्य पर्यायवाची क्या होगा, अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो अरण्य का पर्यायवाची होता है जंगल, वन, कानन, अटवी, कालांतर, विपिन। जो भी ऑप्शन आएगा वो अपना कानन आया था शायद ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट में पूछा गया था गधा दोने से बछड़ा नहीं हो जाता, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो किसी उपाय से स्वभाव नहीं बदलता। गाइस जो खालिस्तान से पूछा था शायद ये क्वेश्चन, मतलब खालिस्तान दे रखा था इसमें गधा दोने से फिर मतलब गधा दोने से फिर आगे यहाँ पे खालिस्तान दे रखा था, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये मुहावरा पूछा होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी उपाय से मतलब किसी उपाय से भी स्वभाव नहीं बदलते हैं, इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा था छाती पर खालिस्तान दे रहा है दलना, मुहावरे को पूरा करो, तो गाइस जिसमें मूंग आएगा क्योंकि छाती पर मूंग दलना मुहावरा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंग। इस बार नेक्स्ट में पूछा गया था बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो गाइस बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था राष्ट्रीय वायु खेल नीति में कौन से खेल शामिल है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें इसमें एयर रेसिंग, एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, है ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग और स्काई डाइविंग आदि ये के सभी खेल इसमें शामिल, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो राइट आंसर अपना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय खेल प्राधिकरण की शुरुआत कौन से साल हुई थी, भारतीय खेल प्राधिकरण की शुरुआत की बात करें तो 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें बात करें तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है जिससे भारत के खेल के विकास के लिए भारत सरकार युवा मामले और विकास भारत खेल के विकास के लिए भारत सरकार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में इसको स्थापित किया गया था। इस बार तो गाइस ये था आज के मतलब सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।